मैं राहुल, अब राहुल देव साहब से मैं जरा आपसे समझ लूं। देखिए, अमेरिका अजीब विचित्र राष्ट्र है। पुतिन जिनको इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल करके जिनके नाम से वारंट है, उनको अमेरिकन राष्ट्रपति बुलाते हैं और उनसे गले मिलते हैं और उनसे गलवाइयां करते हैं, मतलब अपने देश की अपनी धरती पे बुला के। मैं इस बात को इसलिए ला रहा हूं कि अमेरिका का बिल्कुल क्लियर है कि जो उसको भाता है वो उस हिसाब से काम करता है। मुझे नहीं मालूम कि 2005 में मोदी जी उनको क्यों नहीं भा रहे थे, क्योंकि मोदी जी तो मोदी जी थे। मोदी जी 2005 में किस किस हालात में उनका वीसा, जो उनका डिप्लोमेटिक वीसा तो डिनाई किया, और उनका जो रेगुलर वीसा था उसको भी उसने रद्द कर दिया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत साधारण नहीं है, जो शायद हमारी समझ से परे है, मैं जैसा देख रहा हूं। क्योंकि राम माधव अमेरिका जाते हैं, फिर राम माधव जब हिंदुस्तान वापस आते हैं उसके बाद वो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वो श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहां पे बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी जो एक डेलीगेशन आया उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये अच्छा, इन लोग आके कोई अपनी ये तो बताते नहीं है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है, तो इनके पास कुछ, मतलब आप इनसे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है कि सर्जियो गोर जो आए हैं वो केवल हिंदुस्तान के एम्बेसडर नहीं है, उनको डेजिग्नेट है स्पेशल एनवॉय टू साउथ एशिया। तो जब वो कश्मीर जा रहे हैं तो उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं, और वो दो 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 टूक शब्दों में वो कश्मीर को हमारा अभिन्न हिस्सा नहीं बोल रहे हैं। मुझे ठीक से याद है 3 साल या 4 साल पहले की बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गया था, और उसने वहां से एक बार नहीं 2 बार गया था, और उसने वहां साफ साफ कहा था पाकिस्तान के बारे में कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने उसका विरोध जरूर दर्ज कराया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन सारे उसमें भागवत जी का वहां जाना और ये सब चीजें, राहुल देव साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत साधारण चीज नहीं हो रही भागवत जी का अमेरिका जाना। राहुल देव साहब। आनंद जी, रोचक बात यह है कि 2005 में भी जिस प्रशासन ने, अमेरिकी प्रशासन ने मना किया था, इनका वीजा स्वीकार किया था, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी का था, यानी रिपब्लिकन पार्टी का प्रशासन था। जॉर्ज बुश उसके राष्ट्रपति थे, और आज भी ट्रम्प भी उसी पार्टी के। तो वहां पर समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और राष्ट्रपति की अपनी राजनीति और रणनीतियों के अनुसार पार्टियों के रुख भी सब जगह, हर लोकतंत्र की तरह बदलते रहते हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी एक काम को किसी सरकार के स्थायी नीति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जा सकता। तो और हम जानते हैं कि 2005 में जो इनको मना किया गया था वो गुजरात के दंगे जो हुए थे, और उस समय भारत की NHRC ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे, डेविड मलफोर्ड तब अमेरिकन राजदूत थे भारत में, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी अपनी सरकार को, और उसके आधार पे उनको वीजा नहीं दिया गया था। अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, राय साहब ने विस्तार से बता ही दिया है। अब भारत ऐसी स्थिति में है, और पहले भी रहा ही है, लंबे समय से रहा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसको पुराने चश्मों से देखा भी नहीं जा सकता। ना हमें देखना चाहिए, ना अमेरिका या कोई भी देश देखेगा। और ट्रंप साहब के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो कब क्या कह देंगे, उनकी नीति आज शाम को कुछ होगी, और हो सकता है कल सुबह तक बिल्कुल उल्टा वो उसकी घोषणा कर दें कुछ। तो उन पर अब क्या टिप्पणी की जाए, उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। दूसरी बात यह है कि संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली विदेश शाखा और उसका जो प्रसार, विदेशी प्रसार विस्तार हुआ था, वो 1947 से ही शुरू हो गया था, और इनके कम से कम 40 विदेशों में, 40 देशों में संघ या उसके किसी न किसी रूप की अलग अलग नामों से उसकी संस्थाएं हैं, बाकायदा उसके लोग हैं और सदस्यताएं हैं। और अमेरिका में ही 2-3 बड़े इनके संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद के अलग से हैं, और हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से सीधे सीधे RSS की है। और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे संसार में फैला हुआ नेटवर्क है। और जैसा बताया राय साहब ने कि वो नियमित इनकी हर तरह से मदद करता रहा है, आज से नहीं दशकों से कर रहा है। राम मंदिर आंदोलन में तो किया ही था, पैसे से, हर तरह से
अमेरिकी सरकार में, अमेरिकी राजनीति में इनकी पैरवी करके इनकी बात को अमेरिकी सांसदों तक पहुंचाने के लिए सब कुछ जो जरूरी था वो इन सब संस्थाओं ने किया है और ये दशकों से कर रहे हैं। और ये घोषित तो लक्ष्य हम जानते ही हैं कि ये संघ का शताब्दी वर्ष है, तो वो पूरे देश में और दुनिया में जाकर संघ की बात को फैलाना चाहते हैं, संघ को स्थापित करना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, और ये उसी का हिस्सा है। और वो 3 देशों में जा रहे हैं, वो केवल कनाडा और अमेरिका ही नहीं जा रहे हैं, वो यूके भी जा रहे हैं। तो इसमें अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक USCIRF का सवाल है, वो सरकारी संस्था जरूर है, लेकिन वो एक बाई पार्टिसन एडवाइजरी बॉडी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो उसकी कोई सिफारिश सरकार पर, अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं, और वो बाई पार्टिसन है, यानी द्विपक्षीय एक संगठन है। और उस पर उसने बहुत पहले से समय समय पर कई वर्षों में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के हनन पर कई रिपोर्ट्स जारी की हैं, आलोचना की है, और भारत सरकार ने जैसा कि अपेक्षित है उसकी आलोचना की है, उसको इनकार किया है और उनको अस्वीकार किया। और ये भी रोचक है कि ये उसी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भागवत जी का कार्यक्रम होगा जहां सबसे पहला मोदी ने हाउडी मोदी और वो सब किया था बार बार। तो वो कम से कम ये समझ सकते हैं हम कि 1 या 2 साल से इनकी इस यात्रा की तैयारियां अमेरिका में और इन तीनों देशों में चल रही होंगी। तो USCIRF की सिफारिश अमेरिकी सरकार मानेगी ये तो बिल्कुल ही हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अमेरिका को और ट्रंप को भारत की जरूरत है। और गोर ने जो कहा है वो अपने भारत के लिए तो एक मैं कहूँगा कि सकारात्मक बात है, भले ही वो उन्होंने अभिन्न हिस्सा न कहा हो कश्मीर को भारत का, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा कहा है, तो ये स्वीकार तो है ही, एक राजनयिक स्वीकार है उस प्रदेश की स्थिति और स्टेटस के बारे में अमेरिकी राय का। तो ये भारत को खुश करने के लिए बात कही गई है और ठीक है, इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। सवाल यह है कि ज्यादा चिंता जो हमें करनी चाहिए कि भागवत वहां पर जाकर भारत की स्थिति, भारत में धार्मिक सह अस्तित्व की, सद्भाव की स्थिति, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत में हिंदू धर्म को जिस तरह से पुनर्परिभाषित और एक नया रूप ही दिए जाने की कोशिश हो रही है, उसको वो कितना फैलाएंगे और उसको और मजबूत करेंगे। तो इससे उन सब विदेशों में रहने वाले हिंदुओं और हिंदू संस्थाओं की वो ताकत मिलेगी जो संघ की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा रहे हैं, और जैसे मैंने कहा 1947 से, और उनकी संख्या बढ़ रही है। हम नहीं जानते, जैसा राय साहब ने कहा, कि वो वहां पर विदेशी भारतीयों में या डायस्पोरा भारतीयों में वो बहुमत में है कि नहीं है संघ के समर्थक लोग, बीजेपी के समर्थक, लेकिन वो एक उनकी एक मुखर, बड़ी साफ और देखी जाने योग्य उनकी उपस्थिति तो है ही, उनके दबाव के समूह हैं और वो अपनी भूमिका निभाते रहते हैं हर भारत से जुड़े मसले पर। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, सेनेट में भी, वो सब जगह करते हैं और राज्यों में भी करते हैं। तो अब देखना ही है कि ये क्या कहते हैं। कुछ चीजें हम जानते ही हैं कि वो क्या कहेंगे। वो भारत को परम वैभव तक ले जाने की बात करेंगे, वो विदेशी भारतीयों को, भारतीय डायस्पोरा को और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, वो उन भारतीयों की डायस्पोरा की युवा पीढ़ियों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, संघ के पूरे संदेश को और फैलाने की कोशिश करेंगे। वो भारत के कितने ही अहित में हो, लेकिन भारत में भी ऐसे लोग हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जो उसका स्वागत करेंगे और अमेरिका में भी इनका स्वागत होगा। आलोचना भी होगी क्योंकि वो भारत नहीं है, अमेरिका है, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2-3 प्रमुख संस्थाएं हैं जो संघ का और संघ की और भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का बहुत दिनों से विरोध कर रहे हैं और खुली आलोचना करते हैं। हो सकता है काले झंडे वाले वगैरह भी दिखाने की इनको कोशिशें हो, हम नहीं जानते अभी क्या होगा। तो ये एक रोचक अध्याय होगा जो हम लोग रोज देख रहे हैं, उसका एक
रोचक अध्याय होगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं और उस पर वहां क्या क्या होता है।